दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा, हिशांत मीडिया, आपकी अपनी आवाज़ बाबरपुर चुनावी चर्चा को लेकर आज मैं हूं करदमपुरी वार्ड के अंदर। करदमपुरी वार्ड जहां पर संघर्ष है सभी पार्टियों के बीच, जहां से बीजेपी से मुकेश बंसल, झाड़ू से मुकेश यादव, कांग्रेस से संजय गौड़, रेखा वशिष्ठ। आज इन्हीं सभी पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ एक समाज सेवी है दिनेश मलिक जी, जो एक समुदाय का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि समुदाय पे जाना सही नहीं, लेकिन समाज सेवी है, सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सभी से इनका कार्य पड़ता है। आज मैं इनसे बात करूँगा इनको इस क्षेत्र में कैसा पार्षद चाहिए, क्योंकि जिस तरह की राजनीति आजकल चल रही है, बीजेपी राम मंदिर को लेकर है, आप झाड़ू को मुद्दा बना रही है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रही है, तो क्या ये मुद्दे निगम पे भारी पड़ेंगे या नहीं? दिनेश मलिक जी, पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। मलिक जी, जिस तरह से राजनीति चल रही है और करदमपुरी वार्ड को हॉट सीट माना जा रहा है, तो आपके विचार से आपका कैंडिडेट, यदि आप सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए, किस तरीके का होना चाहिए? देखो आशुतोष जी, मैं तो एक ही बात कहूँगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का जो कारपोरेशन का इलेक्शन होता है, क्योंकि वो सबसे अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वो किसी न किसी कारपोरेशन के माध्यम से जो है उनका समाधान होता है। और उस समाधान के लिए मैं नहीं मानता कि उसमें किसी भी राजनीतिक दल को लेकर अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल किया जाए। उसमें व्यक्तिगत रूप से कि वो आदमी जो भी इस चुनाव में खड़ा हुआ है वो किस विचारधारा का है, किस तरह की उसकी सोच है, लोगों में उसका कितना उठना बैठना है, कितनी जो है उसकी स्वीकारता है लोगों के अंदर, और कितना उनके सुख दुख में खड़ा होता है। क्योंकि ये एक पारिवारिक चुनाव होता है, जैसे ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, क्योंकि सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, क्षेत्र की, गलियों की, नालियों की, सब ये जो है वो जुड़ी रहती है और उनका समाधान जो है उस पार्षद के द्वारा ही होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें सभी क्षेत्रवासियों से मैं यही कहूँगा कि इसमें राजनीतिक दल को ना देखकर व्यक्तिगत रूप से जो आदमी सक्षम है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और जो है राजनीतिक रूप से भी, उसके साथ लगे और उसके साथ जो है अपना जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर एक हमें इतना बड़ा हथियार दिया हुआ है जो वोट का, उसका सुचारू रूप से उपयोग करके एक ऐसे व्यक्ति को पार्षद बनाए कि जो आपके साथ सुख दुख में खड़ा रहे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो आदमी, जिस तरह के माहौल चल रहा है कि 50 लाख का टिकट, 35 लाख का टिकट, जो टिकट देकर आ रहा है राजनीति के अंदर, क्या वो सेवा भावना से काम करेगा? देखो ऐसा है आशुतोष जी, इस तरह के जो है जो सौदेबाजी जो है हमेशा से चलती आई है और सदियों से चलती आई है और चलती रहेंगी, और वो हर पार्टी में चलेगी। और आप उन सब चीज़ों को दरकिनार करके व्यक्तिगत, आपके सामने 4 यदि कैंडिडेट हैं तो उनका व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उनका आकलन करके दलगत की राजनीति के ऊपर उठकर उनका चुनाव करें, जो आपके बीच में खड़ा होकर के आपकी सेवा कर सके, आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसे व्यक्ति को आप चुनें। आपकी राय में कौन होना चाहिए? देखो, मैं आपकी राय लूं। मेरी राय में, क्योंकि सबसे अच्छा जहाँ तक मैं समझता हूँ मुकेश यादव, मैं उनको नंबर 1 पे दूंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कई बार जो है ना कि सच जो है हमेशा कड़वा होता है, और जो मुंह से बोल कड़वा होता है वो इंसान हमेशा अंदर से बहुत नरम होता है। वो हो सकता है कुछ मुंह का कड़वा हो सकता है, लेकिन वो जो है उसका दिल से, अंतरात्मा से बहुत ही सामाजिक भी है, व्यावहारिक भी है और लगनशील भी है, मेहनती भी है, बुजुर्गों का, छोटों का, बड़ों का सम्मान भी करना जानता है। 24 घंटे रात दिन जब भी आप आवाज़ लगाओ उठकर चल देता है, चाहे वो उसके बस का वो काम हो या ना हो, लेकिन आपके साथ जो है वो हमेशा तत्पर रहता है। पिछले कुछ समय से मैं जानता हूँ, जहाँ तक हमारे पूरी विधानसभा के अंदर जहाँ तक मैंने देखा है, उसने व्यक्तिगत रूप से भी जो है अपना वो चला रखा है, अपना ऑफिस चला हुआ है। उसमें सभी दलों के लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते हैं और उनकी समस्याओं का निदान के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। युवा चेहरा दिया, युवा सोच और युवा चेहरा संजय गौड़, उसके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, युवा है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कांग्रेस, देखो मैं बताऊँ आपको, जो है स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस कहीं दौड़ में नहीं है। नहीं, अभी आपने कहा ये लोकल चुनाव, चेहरा भी देखना चाहिए, क्या वो समाज सेवी नहीं है? क्या वो, ऐसा लग रहा है कि वो समाज सेवा से दूर रहता हो और युवा चेहरा है? देखो, समाज सेवा के हिसाब से देखा जाए कि कोरोना काल के अंदर, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है
कोरोना काल के अंदर जो सेवा की है वो जो हमारी पूर्व पार्षद थी कुसुम तोमर जी ने की है, या फिर जो है मुकेश यादव ने की है। बाकी मैंने इनके अलावा और किसी भी कैंडिडेट को मैंने नहीं देखा यहाँ पे जो है कि भाई कोरोना काल में कोई सेवा की हो या किस तरह का किसी के सुख दुख में आया हो। क्योंकि कम से कम भाई मैं तो खुद, मुझे इतना पता है कि मैंने जिन जिन लोगों के लिए भी बोला, चाहे वो मुकेश को बोला हो चाहे कुसुम तोमर जी को बोला हो, उनको उस टाइम कोरोना काल के अंदर वो सेवा भाव उनको मिला है और उनका वो कार्य हुआ है। संजय गौड़ ठीक है, व्यक्तिगत रूप से हम देखो छोटा भाई है, अच्छी बात है, हम तो ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन है, चुनाव है, लड़ना चाहिए, अच्छी बात है। पर संजय के गौड़ जो मेरा व्यक्तिगत जो मेरी राय है, इन सब पर भारी मुकेश यादव है। और मुकेश बंसल जी के बारे में क्या राय है? वो भी एक समाज सेवा के तौर पर जाना माना चेहरा है समाज का, और अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी हैं। देखो मैं आपको बताऊं, एक होता किताबी ज्ञान, एक होता सामाजिक ज्ञान, एक होता राजनीतिक ज्ञान। वो हो सकता है वो किताबी के उसमें जो है एक सिलेबस के अंदर वो जरूर उनका नाम है, बट उस सिलेबस को आम जनता ने नहीं पढ़ा अभी तक। जब तक उस सिलेबस को उसको पढ़ नहीं पाएगी तो वो जनता क्या करेगी, क्या फैसला लेगी, जिसके बारे में पता ही नहीं है। आधे लोगों को पता ही नहीं है कौन बंसल है, मुकेश बंसल कौन है। भाई निगम पार्षद का चुनाव है, कम से कम लोगों को पता तो होना चाहिए कि भाई कौन चुनाव लड़ रहा है, ये कौन है यार। मुझे जो है, मैं पूर्व पदाधिकारी भी रहा हूँ, कांग्रेस में रहा हूँ, NSY में रहा हूँ, यूथ कांग्रेस में रहा हूँ, हमें आज तक नहीं मिले उस इंसान से, हमने नहीं देखा उसको कभी। बताओ। तो आपका खुला खुला कि मुकेश यादव को जिताना है? जिताना नहीं, वो डिजर्व करता है और जिताएंगे भी। शाम दाम दंड भेद पूरी रणनीति अपनाएंगे। भाई जो आदमी हमें पसंद है, जो आदमी जनता के सुख दुख में आ रहा है, जो आदमी 24 घंटे तैयार रहता है, तो उसके लिए बिल्कुल। लेकिन वो जिस पार्टी से आते हैं, झाड़ू पार्टी से, केजरीवाल की तरफ से, वो ज़्यादातर देखा गया है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की विरोधी पार्टी माना जा रहा है, और विशेष समुदाय के लिए विशेष एक पैकेज वो देती है। जैसे मैं मौलवियों की बात करूं, मौलवियों के लिए अच्छा, लेकिन किसी भी पुजारी के लिए आज तक केजरीवाल साहब ने कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं करा किसी प्रकार का। क्या आपके हिंदू उस दायरे से बाहर माने जाएंगे या कैसे? देखो आपको बताऊं आशुतोष जी, जिस टाइम जो है कोरोना काल चला था, शायद आपने मेरी पोस्ट नहीं पढ़ी होगी, मैंने सबसे पहले उस टाइम जब मंदिर सारे बंद थे, इन पुजारियों के लिए, इनकी व्यवस्था करने के लिए, वो पोस्ट मैंने पूरे 1.5 पेज की, आप पढ़ना उसको जो है, मैंने उस चीज को उठाया। आपने तो डाली, आपने सामाजिक आदमी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं पार्टी विशेष की बात कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं पार्टी बिल्कुल समझ नहीं रहा। मैं तो मुकेश यादव, एक बलबीर नगर का निवासी, एक हमारे बीच का युवा, एक हमारे बीच का सामाजिक आदमी, मैं तो उस चीज को लेकर जो सबके साथ खड़ा होता है, मैं पार्टी को यहाँ बिल्कुल भी नहीं देख रहा। ना मैं पार्टी, चलो मैं बात किया आपकी बात, आप यादव जी के सपोर्ट में कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र इसको माना जाता है। कहते हैं जिस ब्राह्मण और बनियों जहाँ खड़े हो गए वहीं से सीट निकल जाती है। और ब्राह्मण दो हैं, एक कांग्रेस से संजय गौड़ और RLD से रेखा वशिष्ठ। रेखा वशिष्ठ अपनी साफ छवि के लिए जानी जाती है, इनकी छवि बेदाग है। ये आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, पहले ये बताओ, बेदाग छवि है या नहीं है? मैं नहीं कह सकता। अब ये बताओ, ब्राह्मण किस तरफ, यदि ब्राह्मण बढ़ गए आपस में, ब्राह्मण भैया, ब्राह्मण जो है सनातन धर्म के अंदर वो बिरादरी है जिन्होंने हमेशा से दशा और दिशा दी है। वो सब जानते हैं कि कौन सी दिशा देनी है, किसकी दिशा सुधारनी है, उनको सब पता है। तो उसमें यही तो हमें आज़ादी मिली हुई है कि हम भाई जो हमें महसूस होता हम बोल देते हैं। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक समझदार हो चुकी है, वो सब जानती है कि कहाँ किसको कैसे वोट देना है और किस तरीके से करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी का लेबल भी होता है, उसके बाद आपके व्यक्तिगत वोट्स भी होते हैं, और कुछ वोट ऐसी होती हैं कि जो दूसरी पार्टी से नाराज होते हैं, जो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो लास्ट मोमेंट पर अपना फैसला लेकर अपना एक व्यक्तिगत विशेष को हराने के चक्कर में उठाया। आपने, मैं आपकी बात मान गया, सब मान गया मैं आपके, लेकिन एक बताओ, गंदा पानी जिस तरह से पूरी दिल्ली में पिलाया गया, खास तौर से मैं बलबीर नगर की बात करूं, आपके विधायक आपके द्वारा आए, हर जगह उनका विरोध हुआ गंदे पानी को लेकर। पेंशन बुजुर्गों की अभी तक 3-3 महीने की नहीं आई है। उसके बावजूद पानी के बिल बढ़ के आए हुए हैं, जिसमें कि यहाँ का पानी रीडर, मैं खुल के नाम लूंगा, एक मिनट बात सुनो, वो पकड़ा गया। तो ये तीनों मुद्दे कहीं ना कहीं निगम में अफेक्ट डालेंगे या नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ आशुतोष जी, मैं पार्टी समर्थक नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा समर्थन, ये मैं तो कह नहीं रहा समर्थन है। 4 लोगों में से कौन सी पार्टी का मुझे कैंडिडेट अच्छा लग रहा है, मैं उसके साथ हूं, मैं उसको समर्थन कर रहा हूं। आप है ना, लेकिन पब्लिक तो इन 3 मुद्दों को उस पर जोड़ेगी या नहीं जोड़ेगी? पब्लिक देखो ऐसा है, ठीक है, कुछ रहे मुद्दे वो भी रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे रहते भी हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बहुत क्षेत्रीय इलेक्शन होता है, बहुत छोटा सा इलेक्शन होता है,
और इसके अंदर क्या है ना कि आदमी राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को नहीं आकलन करता, वो अपने क्षेत्र के मुद्दों ये का तो आकलन पानी तो लोकल मुद्दा है, पानी तो सुबह टोटी खुलते ही समय चाहिए। हाँ हाँ, पानी मैं वही तो कह रहा हूँ, जो पानी सफाई वगैरह वो सब व्यवस्था सब चलती रही है, बीच में सब बिगड़ती रही है। वो तो खैर भाई, क्योंकि वो निगम पार्षद के हाथ में तो होता नहीं, देखो पानी का जो सरकार तो आपकी है, जल बोर्ड है, जल बोर्ड वो जो है दिल्ली सरकार के अंडर में, दिल्ली सरकार तो आपकी है। निगम के अंदर। अरे दिल्ली तो मुकेश यादव कौन सा दिल्ली सरकार में है? यार जब बंदा टिकट लाने की पावर रख सकता है तो क्या एक पाइपलाइन नहीं बदलवा सकता क्षेत्र की? पावर जब वो पार्षद बन जाएगा तो मान क्षेत्र में वो पार्षद है, स्टेट में उनकी सरकार है, तो वो दबाव बना के अपना काम करा सकता है। जब टिकट लाने का दबाव बना सकता तो उसको पता होगा गोपाल राय जी को। टिकट लाने का दबाव नहीं होता, देखो मेरी कहीं ना कहीं तो दबाव रहा होगा, क्षेत्र का जमीनी कार्य करता है। टिकट दिया क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों से जो है वो संघर्षशील रहे हैं गोपाल राय जी के साथ, और बहुत मेहनत करी है उस लड़के ने। ऐसी बात नहीं है कि भाई वो टिकट दबाव बना के लाया है, वो टिकट तो उसको बुला कर दिया गया है, उसके हिसाब से दिया गया है, उसको आकलन किया गया, सर्वे रिपोर्ट भी ली गई है, और जो भी यहाँ के इनके जो लोकल पदाधिकारी हैं उनका सबका फीडबैक लिया गया है। उसके बाद ही जो है माननीय मंत्री जी ने आकलन किया है, उस आकलन के बेस पे जो है उनको दिया है। और उन्होंने, ऐसी बात नहीं, उन्होंने 3 टिकट रिपीट भी करे हैं। चलो, जनता से क्या अपील करना चाहोगे इस चुनाव में? भाई जनता से मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि अपने लोकतंत्र की इस प्रणाली के अंदर जो हमें एक इतना बेहतरीन हथियार दिया हुआ है जो हमारे वोट का, उसका सही तरीके से सही जगह सही इस्तेमाल करना, दलगत की राजनीति से ऊपर उठकर। ये मत सोचना कि ये बीजेपी में, मैं बीजेपी का हूँ या मैं कांग्रेस का हूँ या मैं आप का हूँ। वो अपना व्यक्तिगत रूप से आकलन करे सभी कैंडिडेट का, और उसके बाद अपनी वोट दे और उनको जिताए, जो हमारे साथ सुख दुख में साथ खड़ा रहे। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया कैंडिडेट जो है मुकेश यादव, और मैं उसी के लिए अपील करना चाहूँगा कि भाई सभी लोग। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी दिनेश मलिक जी, जिन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं जाऊंगा, लेकिन लोकल चेहरे पे जाऊंगा। इन्होंने खुला समर्थन कराया मुकेश यादव का। ये फिर कह रहे हैं कि पार्टी विशेष नहीं। और एक बात और है कि मत देना आपका अधिकार है, आप अपनी दिमाग से, दिल से, सोच समझ के अपनी क्षेत्र की समस्या के हिसाब से वोट दें, और जरूर दें। किसको दें ये तो आपका मन, आपका दिमाग डिसाइड करेगा, लेकिन घरों से निकले और मत का प्रयोग जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।